नमस्कार। आज मैं टॉपिक है पाप कर्म। जो हम पाप कर्म करते हैं जाने या अनजाने, मैं अनजाने में नहीं कहूँगी कि क्योंकि हम ये जानबूझकर करते हैं। जो लोग आज तो पेट भर रहे हैं, जो लोग मांस मच्छी खा रहे हैं, अपने बच्चों का पेट भर रहे हैं, अपना भर रहे हैं, जीव को मार कर अपनी जीभ का स्वाद पूरा कर रहे हैं, याद रखिए आज तो पेट भर जाएगा, लेकिन आने वाले समय में वही आपका काल बनकर आएगा। इसको एक साइंटिस्ट ने कहा है। उसके साथ एक साइंटिस्ट के साथ मेरा डिस्कशन हुआ है इस टॉपिक पर। तब उसके कुछ बातें कुछ मेरी, हम वो टॉपिक आपकर मैं रख रही हूँ, आपके सामने वो बात रख रही हूँ कि हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। उसने कहा कि कोई जीव जो मृत्यु को प्राप्त हो रहा होता है तो उसे पता होता है कि मेरी अब मृत्यु होने वाली है। उसको पता चल जाता है कि मेरे को काटा जाएगा, मैं कट जाऊंगा। उस वक्त उसकी आंखों से जो आंसू बह रहे होते हैं, उस वक्त जो उसकी सिचुएशन होगी, सोच के देखिए जरा, उस जीव के अंतरात्मा की आवाज क्या होगी, क्या कह रही होगी उसकी अंदर से आवाज, हम नहीं सोच सकते। उसकी अंतरात्मा की आवाज जब कोशिश कर रही है और उस वक्त अपने को बचाना चाहती है लेकिन बच नहीं पा रही, उस वक्त अंतरात्मा की आवाज जो ईश्वर तक उसकी पहुंचेगी, तो उस जीव की अंदर की पुकार से हम बच नहीं सकते। उसका रिजल्ट बहुत बुरा होगा, जो कि हम सोच भी नहीं सकते। ईश्वर तक पहुंची हुई उसकी पुकार नीचे वापिस आकर भयंकर रूप लेकर हमें उसका कष्ट भोगना पड़ेगा, हम उससे बच नहीं पाएंगे। इसलिए उसके कष्ट आगे भोगने पड़ेंगे, आगे जन्मों जन्मांतरों तक भुगतने पड़ेंगे, वो खत्म नहीं होंगे। हम सब कहते तो हैं कि हम गंगा नहाए, 84 लाख योनियों से बाहर आ गए, लेकिन नहीं। साइंटिस्ट ने भी ये कहा कि मैं नहीं मानता ऐसा हो पाएगा। यदि हम इन कर्मों के साथ कनेक्ट रहे तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, भाग रहे हैं उसको खाने के लिए, धीमे धीमे उनके अंदर एक फियर फैक्टर पनपता है, फियर फैक्टर पैदा होता है। कोई बता सकते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है? जिस वक्त जीव मृत्यु को प्राप्त हो रहा है वो डरा हुआ है, उसे पता है मेरी मृत्यु हो रही है, इतनी बुरी तरीके से उसे घसीट कर लाया जा रहा है। उस वक्त की जो पोजीशन में वो है, उस वक्त अपने आप को वो बचाना चाहता है लेकिन वो बच नहीं पा रहा। उससे पता है मैं अब कटने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। उसके अंतरात्मा बहुत डर रही है, उसको मरने से सता रही है। इसके चलते उसके अंदर जो हार्मोन्स चल रहे हैं, ऐसे हार्मोन्स चल रहे हैं जो उसको डरा रहे हैं, उसको डर लग रहा है। वो डर कहीं गया तो नहीं है, वो ब्लड उसके, वो हार्मोन्स उसके अंदर ही हैं। ब्लड को तो हम खत्म कर देंगे, वॉश करके क्लीन कर देंगे, लेकिन जो जीव मरा उसके हार्मोन्स कहाँ गए? उसकी बॉडी में ही है। धीमे 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 वो फियर हार्मोन्स ह्यूमन बॉडी में जाएंगे और आप उससे फियरफुल होंगे। यही हार्मोन्स को हमारे अंदर जाके, फियर वाले हार्मोन्स हमारे अंदर जाके हम जाएंगे तो हम फियरफुल ही बनेंगे ऑब्वियसली। लेकिन जितने धर्मार्थ लोग हैं वो सब फियरलेस रहते हैं। फर्क समझ में आ रहा है ना, कि वो जीव का फियर आगे तक परक्यूलेट करेगा, इसलिए बीमारी हो रही है। इसका मतलब बीमारियां भी आ रही हैं। तभी तो कहा जाता है कि ये स्वाइन फ्लू आ गया तो आप नॉन वेज छोड़ दीजिए, कोई और फ्लू आ गया तो ये वाला नॉन वेज छोड़ दो। और ये हार्मोन्स के फैक्टर परक्यूलेट कर रहा है, ठीक है। अब आगे जो, तो लोग फियरफुल होते जा रहे हैं, प्लस कर्म भी खराब हो रहे हैं। बार बार कहा जाता है काल पुरुष की कुंडली को कोई एस्ट्रोलॉजर और कोई भी धरती पर रहने वाला जीव जो समझ रहा है वो उसे भूलेगा ना, भूले ना, वो उस चीज को भूले ना, समझे इस बात को। 10वां घर कर्म का, 11वां घर प्राप्ति का, दोनों शनि के प्रभाव में है। कर्म बुरे करोगे तो प्राप्तियां भी बुरी करोगे। शनिदेव का जब समय आएगा
तो उसकी मार से बचना असंभव ही असंभव है। इसलिए अच्छा भोजन खाओ, पवित्र खाओ, शुद्ध खाओ। ये जीव को मारकर अपने पेट में मत डालो। जिस तरह वो जीव है उसके अंदर भगवान है, वो ही जीव को मारकर हम अपने अंदर के भगवान को खिला रहे हैं। हम कहते हैं ना ये चीज, सब प्राणियों में भगवान है, सबकी आत्मा भगवान है। तो उस जीव को मारकर हम अपनी आत्मा को खिला रहे हैं, हम अपने ईश्वर को भोग लगा रहे हैं उसका। नहीं, वेरी बैड, बहुत गलत है ये। कृपया करके ये सब मत कीजिए, जीव हत्या मत करिए, शुद्ध पवित्र शाकाहारी बनिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छे विचार लाइए। धन्यवाद।